हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल टारगेट विद राज। आज मैं आपको बताऊंगा कि KVS, CTET या UP टेट या फिर HTET कोई भी टेट हो इंडिया में, उसमें किस प्रकार 130 प्लस नंबर हम ला सकते हैं। और ये हमारा सेट रहेगा CDP का। तो CDP में कम से कम हमें 25 प्लस नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो उसका तरीके मैं बताऊँगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे चार में से राइट ऑप्शन को कैसे पकड़ते हैं, चार में से किस प्रकार उसको राइट क्वेश्चन पर टिक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1। यदि भविष्य में कभी अवसर मिले तो मैं बनना चाहूँगा या चाहूँगी कुशल राजनेता, लोकप्रिय अभिनेता, योग्य चिकित्सक या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक। तो इसका ऑप्शन डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना या फिर बड़े लोगों के प्रति आदर भाव विकसित करना। अब जो टीचर होता कोई भी, वो 1, 3 और 4, ये तो उसकी प्राइम ड्यूटी है ये करना। यदि A, C और D में जो बताया रखा है वो एक टीचर नहीं कर पा रहा तो उसको टीचर कहलाने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा हमारे जो टीचिंग व्यवस्था है उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि राष्ट्रभक्ति का भाव जो होता है वो बच्चों में नदारद मिलता है। तो प्राथमिक लेवल पर टीचर का एक प्रमुख कार्य ये भी होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना। क्वेश्चन नंबर 3। छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता माता पिता का, प्राचार्य अध्यापक का, सामाजिक संस्थाओं का या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 4। खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, हाई स्कूल में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। हाई स्कूल में दिया जाता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। जो धीमी गति से बच्चे जो सीखते हैं उनके लिए पूछा है। अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, ऐसे छात्रों की अलग कक्षाएं चलाई जाएं, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। तो इसमें टीचर जो है अतिरिक्त समय, ऐसे तो सब तो नहीं करते, कोई कोई कर लेता है। अलग से कक्षाएं चलाई जाएं ये भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। कम गृह कार्य दिया जाए ये थोड़ा बहुत हो सकता है। पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें सी और डी में कन्फ्यूजन है। कई बार जब हम पुरस्कार देते हैं बच्चों को तो वो पुरस्कार पाने के लालच में रहते हैं और कई बार स्टडी की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है, एक तरह से जितना है उतना भी नहीं रहता। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, प्रतिष्ठित एवं धनी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, सदैव अच्छा परीक्षा फल रहता है, परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि कोई साथी अध्यापक आपसे ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या मतलब जलन भाव रखता अपने अंदर में, तो आप ऑप्शन देखते हैं। उससे ईर्ष्या करेंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, समय आने पर उनको सबक सिखाएंगे, बस उनकी परवाह मत करो, ऑप्शन सी राइट है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है अपने विद्यालय में प्राचार्य को हर प्रकार से प्रसन्न रखना, अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना, छात्रों एवं अभिभावकों को संतुष्ट रखना, अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। ऑप्शन जो है इसके 8 क्वेश्चन में राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पराय विद्यालय में विलंब से आता है, विलंब मतलब देर से आता है, ऐसी दशा में आप उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन ए जो हो वो पूरी तरह गलत है। आपके अभिभावकों को इनकी जानकारी देंगे, विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे या करेंगी, प्राचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है 9 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। यदि मैं शिक्षक इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि शिक्षण कार्य में मेरी रुचि अधिक है, शिक्षण व्यवसाय में अच्छा वेतन और अधिक छुट्टियाँ मिलती हैं, गांव में रहकर अपने कार्य के
घर के कार्य करने में सुविधा होती है, गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आंसर की में तो इसका ऑप्शन डी राइट दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से, लेकिन आंसर की के हिसाब से दे रखा ऑप्शन डी राइट। सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है विभिन्न शिक्षण कौशलों के विकास हेतु, प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठ पोषण प्राप्त करने हेतु, निर्धारित संख्या में पाठ पूरे करने हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो ऑप्शन इसके 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन 1। 12 मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे या करेंगे? प्रधानाचार्य को देर से आने की सफाई देंगे या देंगे? विलंब से आने वाली अन्य अध्यापिकाओं व अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या करेंगे? तो हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो नए बच्चे जो हैं, जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के अंदर जो टीचर देर से आता है तो प्रधानाचार्य उस पर रेड निशान लगा देता है। कुछ टाइम तक वेट करते हैं, 15-20 मिनट या फिर थोड़ा और टाइम। उसके बाद जो है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं आते तो फिर छुट्टी भी भर दी जाती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन 13, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? नौकरी करके, स्वयं को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। तो क्वेश्चन 13 में 2 ऑप्शन पर डाउट है, ऑप्शन बी और डी में। तो ज़्यादा जो प्रबल जो क्वेश्चन है, जो ये ऑप्शन इसका वो डी रहेगा, क्योंकि हम तो पहले से ही साक्षर हैं, क्योंकि एक अध्यापक तो पहले से ही साक्षर होता तभी तो वो टीचर है। तो 13 में राइट ऑप्शन डी रहेगा, 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। क्वेश्चन 14, वर्तमान में नागरिक शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है, यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है, इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। व्यय मतलब खर्च नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में राइट ऑप्शन रहेगा, आंसर की के हिसाब से दे रखा है कि इसमें यह अपर्याप्त और असंबंधित है, ये दे रखा है इसमें, जो गलत है मेरे हिसाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन सी। संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 15, तो संतुलित व्यक्ति होगा तो उसमें समायोजन ज़्यादा होता है, तो पूरी तरह से सहमत है, ऑप्शन डी। किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण होगा? वह धन कमाने लगा है, वह गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते, बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें क्लैश हो रहा है, ऑप्शन बी और डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। वह गलत संगत में पड़ गया है, गलत संगत में पड़ेगा तो ही पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी बच्चे की। पहले जो है बच्चे की पढ़ने में रुचि खत्म नहीं होती, पहले वो संगत की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी रुचि कम होने लग जाती है। तो जो बी ऑप्शन है उसी के अंदर ही डी ऑप्शन समाया हुआ है। कई बच्चे इसको डी ऑप्शन भी कहेंगे, लेकिन इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। 16 का राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम उपाय? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो हमारा शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करें जिसमें सृजनात्मकता और पाठ्य सामग्री क्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन बी के अंदर जो है वो सी और डी इसी के अंदर समाये हुए हैं, ऑप्शन बी में। तो हमें जब ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं किसी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, तो सीडी पे हमें ये देखना चाहिए कि किस ऑप्शन के अंदर लगभग सारे ऑप्शन कवर हो रहे हैं। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता का विकसित होना। और कक्षा शिक्षण का परिणाम पूछा इसमें,
तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों का जो दृष्टिकोण है उसको परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 19, स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, इस विचार से आप पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से असहमत हैं, सामान्य रूप से सहमत या फिर असहमत हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विल बी पूर्ण सहमत। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में न पढ़ने का आग्रह करें तो अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाना बंद कर दें, पढ़ने का आग्रह करें। और नेक्स्ट, रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें, प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला लाएं। ऑप्शन सी विल बी राइट क्वेश्चन नंबर 20 का। अब 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा कहलाती है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 21 जो क्वेश्चन नंबर है उसका राइट ऑप्शन विल बी माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, NSS का पूरा नाम है नेशनल सोशल स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सोशल सर्विस, नेशनल सोशल सर्वे। 22 क्वेश्चन ऑप्शन विल बी नेशनल सोशल सर्विस। भारत के विद्यालयों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। 23 नंबर क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन विल बी वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। लॉर्ड मैकाले ने बनाया था वैसे इसको, लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंक थे, इन्हीं के ऑर्डर से ये हुआ था, लेकिन ज़्यादा जो लागू करने वाले थे वो लॉर्ड मैकाले थे। 24 नंबर, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषता थी वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का प्रयोग, मौखिक के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षण मशीनों का प्रयोग, आश्रमों अथवा गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना। 24 क्वेश्चन नंबर जो है उसका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गई है ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु, स्त्रियों की शिक्षा हेतु, अनुसूचित व अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा हेतु, ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। तो 25 क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन विल बी ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु, ताकि अधिक से अधिक बालकों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बनाई जा सके और 100% इसका रिजल्ट हासिल किया जा सके कि हर बच्चा जो कम से कम प्राथमिक शिक्षा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक वर्ष साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया जाता है यूजीसी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, एससीईआरटी द्वारा या फिर लोक सेवा आयोग द्वारा। 26 क्वेश्चन राइट विल बी एनसीईआरटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्र का मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, नैतिक विकास करना या फिर मानसिक और नैतिक विकास दोनों करना। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आसान है तो बिल्कुल डी है ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में कठोर अनुशासन बनाए रखे, लगातार गृह कार्य दे, छात्रों को आंतरिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्रदान करे, छात्रों के विकास में रुचि ले। 28 नंबर क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन विल बी 28 का डी ऑप्शन राइट है, छात्रों के विकास में जिसकी रुचि हो। क्वेश्चन नंबर 29, छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए वह छात्रों की तैयारी में सहायता प्रदान करे किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें। छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करें। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन विल बी छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, ये ठीक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है 29 नंबर क्वेश्चन का। अब इसका 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है आप अधिकाधिक वार्तालाप करें ताकि छात्र को कोई हिचक ना रहे। छात्र अपनी समस्या तथा भावनाओं का स्वयं विश्लेषण करे। छात्र द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का
विरोध करने पर उस पर उचित नियंत्रण रखा जाए। जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उनका पुनर्निरीक्षण किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उनका पुनर्निरीक्षण किया जाए। ऑप्शन डी विल बी राइट। तो ये था पार्ट नंबर 4 CDP का जो प्रैक्टिस पेपर हम कर रहे हैं, और ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं तो हर बच्चे को इन पर फोकस करना चाहिए, और हमारे राइट आंसर बताने से पहले आप खुद उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें ताकि परीक्षा के अंदर आप अधिक से अधिक अंक ले सकें। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।